नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पिजन का जो इंडक्शन है इसका रिव्यू करेंगे। मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 साल हो गए। ठीक है, ये करियूज़ का मॉडल है, पिजन का करियूज़ मॉडल है। तो आपको पता है जैसे अभी सिलेंडरों की किल्लत आ गई है ना, तो उस वजह से सभी लोग इंडक्शन ले रहे हैं। तो कुछ मेरी बहनों को पता नहीं है इंडक्शन कैसे यूज़ करना है। मुझे 2 साल हो गए इसे यूज़ करते, बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात है कि ये ना ग्लास वाला ना लें, ग्लास वाला ज़्यादा फटने का डर रहता है। ठीक है, आप ये वाला ले जिस पे ग्लास नहीं है, इस पे ग्लास नहीं है, तो ये वाला आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये ना इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि इसको 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ मत करें। डोंट यूज़ मोर देन 30 मिनट्स कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली 30 मिनट से ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना, बीच में बंद भी कर सकते हैं। तो इतनी देर में तो वैसे कोई भी हो खाना पक ही जाता है ना। तो और एक है इसके नीचे कि इसका जो जब हम प्लग होता है ना, ये स्विच रहेगा आगे ना, तो ये जब हम बंद कर देते हैं इसको ना, बंद करने के बाद क्या होता है कि ये जो पंखा होता है ना, इसको साफ भी करते रहना टाइम टाइम पे ना। तो ये थोड़ी देर चलता रहता है पंखा अपने आप। तो जब ये पंखा बंद हो जाए चलना, इसकी ऐसे आवाज़ आती है। मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ऑन हो गया। ये देखिए जब ये ऑन होता है, ये लाइट ब्लिंक करने लग जाती है इसकी। ठीक है, ये इंडिकेशन है भी जो हमारा इंडक्शन है वो ऑन हो गया है। ये ऑन का पावर ऑफ ऑन है, ऑफ है। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे, जब तक हम इसके ऊपर बर्तन नहीं रखेंगे ये एरर दिखाएगा। ये ईओ लिखा है ना, इसका मतलब एरर है। तो जब हम इसके ऊपर ये कुकर हम रख दे रहे हैं, ये देखिए ये हमने कुकर इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो अब ये अपने टाइम पे चलने लग गया है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ का फंक्शन हो गया इसका, ऑफ ऑन। तो ये देखिए ये पंखे की आवाज़ आ रही है ना, जब हम इसको ऑफ भी कर देंगे, ये देखिए अभी भी पंखे की आवाज़ आ रही है, मतलब पंखा अभी इसका चल रहा है। जब तक ये फ़ैन अपने आप चलना बंद ना हो जाए तब तक आप ये वाला स्विच है ना जो बंद नहीं करना। ठीक है, ये आप बात मेरी याद रखना। तो अगर जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे यूज़ करोगे ना, आप जो इंडक्शन है सालों साल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। ठीक है, मुझे 2 साल हो गए। पहले पहले मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन जब मुझे सारी चीज़ें पता लग गई, मुझे खुद इसका जो पिजन कंपनी का है वो आया था हमारे घर में कस्टमर केयर से, तो उससे मैंने सारी बातें जानी थी। तो जब मुझे सही पता चल गया तो सही ये चलने लग गया अपने आप, मतलब सारा सही हो गया। पहले पहले मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी जब मैंने नवा यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो अब मुझे 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो जब तक ये देखिए फ़ैन बंद नहीं होता, हम पीछे वाला मेन स्विच इसका बंद नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे बताते बताते ये है स्विच अपने आप फ़ैन बंद हो गया, लाइट ब्लिंक करने लगी ना। आपको अब आवाज़ भी नहीं आ रही होगी इसकी ना। तो अब आप ये स्विच है ना जो इसको ऑफ़ कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी सब्जी बनाना है इसलिए मैं इसको ऑन रखूँगी, आगे का फंक्शन बताती हूँ। ये हमने ऑन कर दिया ऑटोमेटिक। ये जब भी स्टार्ट होता है ना 1000 से ये स्टार्ट हो जाता है। तो जो बर्तन इसके जो राउंड सा बना बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए हमारा ऐसे। तो बर्तन जो यूज़ करने हैं ना अपने, वो इंडक्शन बेस यूज़ करने हैं ऐसे वाले। ये देखिए मेरा जो कुकर है ना इंडक्शन बेस है। ये देखो अलग से तला लगा हुआ ना इसको, ये बोलते हैं इंडक्शन बेस। ऐसा कुकर हमें जो ऐसे बर्तन यूज़ करने हैं। मेरे पास फ्राई पैन भी है, वो भी इंडक्शन बेस से ही है। एक कढ़ाई है वो भी इंडक्शन बेस वाली है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। ये देखिए मेरा चाय बनाने वाला बर्तन भी इंडक्शन बेस है। ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे वाले बर्तन आपको यूज़ करने हैं जिसका तला जो बारी हो। ठीक है, तला बारी रहेगा तो आपका जो इंडक्शन है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप इसे यूज़ करोगे इसके ऊपर कोई गीला बर्तन नहीं रखना। अगर आप गीला बर्तन रखोगे तो आपका इंडक्शन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर एक क्यूल लगा रहता है, वो क्यूल जो आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको इसके ऊपर गीला बर्तन और जैसे ठंडा बर्तन नहीं रखना। फ्रिज से हम दूध निकालते हैं, इसके ऊपर गर्म करने रख दे, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले वो दूध जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आना चाहिए, फिर आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो दूध है वो इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो दूसरी बात, पहले आप क्या करें, अगर आपकी कोई चीज़ ठंडी है, फ्रिज से सब्जी निकाली, आपको गर्म करनी है, दूध निकाला गर्म करना है, उसको पहले आप गैस के ऊपर रख लीजिए। गैस के ऊपर रखकर आप उसको गर्म कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपको लगे कि बर्तन के ऊपर से नमी सी हट गई है, ऐसे हमारे बर्तन के ऊपर नमी सी नहीं आ जाती ऐसे वाली, तो वो नमी जो है वो आपकी ऐसे नमी से आ जाती है ना, जब दूध भी गर्म करते हैं नमी आ जाती है, तो वो नमी जो हट जानी चाहिए, फिर आप उस बर्तन को इस इंडक्शन के ऊपर रख सकते हैं। जो ये मेरा देखो बिल्कुल ड्राई है अभी कुकर, है ना, ऐसे ड्राई होना चाहिए। अगर आप गीला बर्तन, ठंडा बर्तन रख दोगे तो आपका जो इंडक्शन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इन बातों का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें नहीं रखनी, और गीली जो चीज़ें होती हैं, गीला बर्तन नहीं रखना, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है आपके, फिर आपका इंडक्शन सालों साल बहुत बढ़िया चलेगा। ये चलो हमने ऑन ऑफ कर दिया, 1000 पे ये ऑन हो जाता है। आगे के फंक्शन में बताती हूँ, जहाँ से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब फंक्शन वाला बटन हम टच करेंगे ना, ये रहा, तो ये जहाँ से स्टार्ट होगा, इडली पे गया, पहले बता देती हूँ इस पर क्या क्या है। ये है प्रेशर कुकर के लिए, जहाँ पे हम सेट कर सकते हैं प्रेशर कुकर, जहाँ पे हम कुछ भी मतलब चीज़ है सोटे करनी है, जैसे भूननी है चीज़ कोई, है ना, भूनते हैं ना कोई चीज़, जैसे भूननी होती है वो इस पर सोटे कर सकते हैं। करी जब बनानी है, कोई कढ़ाई में चीज़ बनानी है, करी बनानी है, वो इस पर सेट करेंगे। हीट मिल्क, जब हमको दूध गर्म करना वो इस पर टेम्परेचर सेट करेंगे। डोसा एंड चपाती, जब चपाती बनानी है, डोसा बनाना है, तो इस पे हम सेट कर देंगे इसको। तुम्हारा जो दोस्तों एक बात और, अगर आप इंडक्शन पे रोटी बनाना चाहते हो तो हमारा जो तवा है वो भी इंडक्शन बेस होना चाहिए, ठीक है, फिर रोटी अच्छी बनेगी। इस पर सेट कर लेना रोटी के लिए। और ये हमारा हो गया डीप फ्राई, जब हमें कोई चीज़ तलनी है, पकोड़े वगैरह डीप फ्राई करने हैं ना, वो इस पर करेंगे। और इडली बनानी है, वो इस पर सेट करेंगे। चलिए अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन का बटन है, ये पहले इडली था, फिर डीप फ्राई पे चला गया, अब हमारा चला गया ये डोसा चपाती पे लाइट चलेगी, है ना। तो अब हमारी चल गई हीट मिल्क पे, करी पे, सोटे कोई चीज़ भूनी, ये प्रेशर कुकर पे आ गई। तो हमने प्रेशर कुकर रखा है, इसलिए हमने इसको प्रेशर कुकर पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो इससे जो है हमारा प्रेशर कुकर पे सेट हो गया। और टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो, 800 पे रखना, 600 पे रखना। वो ये माइनस वाला बटन है, ये प्लस वाला बटन है टेम्परेचर का। ये देखिए 1000 पे हो गया ना। ऐसे आप जो है वो सेट कर सकते हो। मैं 800 पे ही, जहाँ 1000 पे जो कुकर का है ऑलमोस्ट 1000 और 800 पे रहता है, चपाती का भी 800 पे रहेगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ जलने वाली हो कम ज़्यादा कर सकते हो, माइनस और प्लस। तो ये हमारा टाइमर भी है, हम इस पर टाइमर भी लगा सकते हैं, 1 मिनट का, 5 मिनट का, जैसे है ना, 4 मिनट का, ऐसे टाइम लगाकर ये फिर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है हमने दूध उबलना रखा है, तो आपको बाहर कोई काम चले गए तो आपने ये टाइमर जो है इसको सेट कर देना, ये टाइमर, ठीक है। ये टाइमर वाला बटन ऑन करके ये प्लस पे जाना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब हमारा जो 3 मिनट बाद है, ये माइनस भी कर सकते हैं। 1 मिनट हमने कर दिया, ये देखो। अभी हम देखते हैं कि 1 मिनट बाद ये बंद होता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट पे हमने टाइमर लगा दिया। टाइमर के वक्त ये जो है हमारी ब्लिंक करते रहेगी अपने आप लाइट, ठीक है। अभी 1 मिनट का टाइम लग गया, ये देखो 800 टेम्परेचर है और 1 मिनट हमारा लगा हुआ है, ये दिखा रहा है साथ साथ में। तो 1 मिनट बाद है जो हमारा ये इंडक्शन है बंद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 1 मिनट पूरा हो गया, ये अपने आप हमारा 1 मिनट का मैंने टाइम लगाया था, ये बंद हो गया, लाइट ब्लिंक करने लगी। अब हम फिर से इसे ऑन कर देंगे। तो अब मैंने टाइमर कोई नहीं लगाया, अब हम इसको प्रेशर कुकर पे सेट कर देंगे ये लाइट को। ये देखिए ये आ गया हमारा प्रेशर कुकर पे, ठीक है। अब हम इसको बनने देंगे 800 पे।
तो ऐसे मैंने आपको सारे इसके फंक्शन बता दिए, सारी सावधानियां बता दी है। आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपका इंडक्शन जो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। इसको मेरे चैनल को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने नया इंडक्शन लिया या लेने वाले हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं।